की श्री चरणों में हम सब अपनी मस्तक को नवाते हुए आज सभी को नवज्योति रामायण मंडली की ओर से अपनी साप्ताहिक रामायण पाठ में सभी को भव्य भव्य स्वागत कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब आज अपना ऐसे शुभ कार्य में पदार्पण को दिए हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। यही शुभकामना के साथ में हम देवी सज्जनों ये देखते हैं कि जब हम ऐसे कार्य में रामायण पाठ में जाते हैं और भक्ति की भावना से भगवान की कृपा सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहती है। राम के नाम लेने से सब कुछ आपके जीवन में बदल जाता है। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये जो आज रामायण की पाठ हम करने जा रहे हैं ये ब्रह्म की वाणी है। और जब जब ऐसे कार्य होता है एक मानव में एक ऐसे शक्ति की उत्पत्ति होती है और ये आपके जीवन को बहुत ही सुखमय और शांति बनाती है। तो इसी के साथ साथ चलते हैं आज की हम कथा को श्री गणेश करने जा रहे हैं। हम सब अपने अपने हाथों को जोड़ लें। हम 3 बार ओम नाम के जाप से आज की कथा को शुरू करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्तिकार्यं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ शन्नो मित्रो शन्वरुणा शन्नो भवद्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीशं ब्रह्मावसि तमेव प्रतीशं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु कर्तारं अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
सुमिरत सिद्ध हो
सज्जनों अब हम रामायण महारानी की आरती करेंगे। सभी से विनती है कि आप खड़े हो जाएं और बारी बारी रामायण की आरती करें। वासुदेवाय नमः।
बैठ सकते हैं, बारी बारी आरती दर्शन करें। इधर हम स्तुति करेंगे, फिर भवन यज्ञ की तैयारी कर लेंगे। को दूर करते हैं, हरा मंगल को मंगल करने वाले भगवान।
अति आदरणीय गृह मालिक और गृह मालिकिन, हमारे मंडली के प्रधान, हमारे फूफा और फुआ श्रीमान श्रीमती माँ श्रमिका राज जी, दलाई लंबासा नवज्योति रामायण मंडली के सदस्यगण तथा आए हुए सभी धर्म प्रेमीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ, जबकि आप सभी ने हमारी साप्ताहिक रामायण पाठ में शामिल होने के लिए अपना पदार्पण दिए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी चौपाई के अंतर्गत में हमने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। केवल भगवान का नाम ही लेना है हमें, और इस कलयुग के भवसागर से हम पार हो सकते हैं। और अगर हमारे पास में इतना समय नहीं है तो हमारा इंसान का जन्म लेना ही व्यर्थ है। उसी भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है और आज उसी भगवान को हम धन्यवाद देने के लिए, उसका मनन और चिंतन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब आज की जो हमारी कथा है, बहुत ही सुंदर कथा, वो अयोध्या कांड की है और कथा को उसी जगह से लेकर हम चल रहे हैं जहाँ पर पिछले हफ्ते हमने विराम दिया था। और इस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ में वन में है और उनसे मिलने के लिए राजा जनक, रानी सुनैना भी जाते हैं और इधर अवधवासी तो पहले से ही वन में थे। और माता सीता को, जो रानी सुनैना है, कौशल्या माता से कहती है कि एक रात्रि के लिए इसको हमारे आश्रम में भेज दो। और क्या होता है कि माता सीता जाती है लेकिन रात्रि वहां पर नहीं बिताती, लौटकर भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आ जाती है और कहती है कि 14 वर्ष के वनवास में मेरा एक दिन का विक्षेप रहेगा, यानी कि एक दिन मेरा कम हो जाएगा और मेरा जो पति का सेवा है उसमें बाधा लग जाएगा। फिर क्या होता है कि भरत को लेकर बहुत चर्चा किया जा रहा है कि राम का वनवास भरत के जरिए हुआ, क्योंकि रानी कैकेयी जो है वो चाहती थी कि भरत को राजपाट मिल जाए, लेकिन भरत के दिल में ऐसा कुछ कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। भरत कभी भी राजपाट संभालना नहीं चाहते थे। भरत तो केवल चाहते थे भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना। उनको ना राजपाट चाहिए थी, उनको ना धन दौलत चाहिए थी, उनको ना किसी जगह पर अपने नाम की गुणगान चाहिए थी। उनको चाहिए थी तो जो परम पूजनीय भगवान श्री रामचंद्र जी है उसकी चरण वंदना। और इस वक्त राजा जनक और रानी सुनैना अपने में बातचीत कर रही हैं और राजा जनक जी समझा रहे हैं कि हे देवी, तुम भरत को भरत ही के समान जानो, जिनका गुण अवधि रहित है, यानी कि उनके पास में इतना गुण है जिसका कोई सीमा नहीं, जिसके विषय में हम बात नहीं कर सकते। और वे अपने आप उपमा रहित पुरुष हैं। वे हमारे समक्ष में उपमा बनकर आए हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह करना है, क्योंकि उसमें जो चरित्र है, कीर्ति है, कर्तृत्व है, धर्म है, शील है, गुण है, ये सब उज्जवल भूमिका निभाते हैं। और जो भरत है हमें बहुत सी ऐसी बातें सिखलाते हैं रामायण के अंतर्गत में कि हमारे जीवन किस प्रकार से निर्वाह करनी चाहिए। तो आज की कथा हम वहीं से लेकर आगे चल रहे हैं। आज का दिन है शुक्रवार और आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन हम रखे रामायण, साथी सबका
रघुपति राघव राजा राम। यद्यपि राम सिंहासन जय रघुनंदन जय सिया राम। परमारथ स्वारथ सुख तारे रघुपति राघव राजा राम। भरत न पवन हुमान होय जय रघुनंदन जय सिया राम। साधन मीत राम पद नेहु रघुपति राघव राजा राम। मोहिलति परत धर्म सेवु जय रघुनंदन जय सिया राम। भरेउ भरत ना पैने मन सब राम राज राम मन सब राम राज। करिए न सोच जय बता करो दिल माय और बहुत सुंदर वाणी में राजा जनक जो है वो माता रानी सुनैना को समझाते हैं कि हे महारानी, भरत जी की कीर्ति और गुणों का कथन करना सबको ऐसा अगम है जैसा जलहीन भूमि पर मछली का चलना कठिन है। यानी कि भरत जी का जो कथा है वो करना इतना ही कठिन है जितना कि एक मछली को अगर भूमि पर रख दिया जाए उसको जीना कठिन रहता है। क्योंकि भरत जो है उसमें ऐसे गुण हैं जिसके विषय में हम बात नहीं कर सकते, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हे रानी सुनो, भरत जी की महिमा का पार नहीं, इसका कोई पार नहीं पा सकता। उसको श्री रामचंद्र जी जानते हैं पर वह कह नहीं सकते, क्योंकि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी कह देते हैं तो उनका जो वनवास जाने का, किस कारण वे वनवास गए थे, वे सब बेकार में चला जाएगा। क्योंकि अगर भरत के विषय में कुछ भी राम जी कह देते हैं कि ये क्या चाहते हैं, अगर भरत अगर राजपाट ले लेता है तो जो सीख हमें मिल रही है वो सीख नहीं मिल सकती। कहते हैं कि वर्णी स प्रेम भरत अनुभावु तिया जिए की रुचि लकी कह राहु। यानी कि इस प्रकार प्रेम से भरत जी का अनुभव वर्णन कर रानी के जी की रुचि देखकर राजा बोले, लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत साथ जाए, या बात सबके मन में है और इसमें सबकी भलाई है। जितने भी अवधवासी हैं और जितने भी मिथिलावासी इस वक्त वन में हैं, उनके भलाई में यही है कि लक्ष्मण जी और भरत जी लौटकर अवध चले जाएं, अवध का देखभाल करें और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना वनवास पूरा करने दें। परंतु हे देवी, श्री रामचंद्र जी और भरत जी की जो प्रीति है उसमें कोई तर्क नहीं हो सकती। ये नहीं कि भगवान को छोड़कर जा रहे हैं। भरत जी तो स्नेह और ममता की सीमा है, यद्यपि श्री रामचंद्र जी क्षमता की मर्यादा है। यानी कि भरत जी जो है वो स्नेह और ममता की सीमा है। जो प्रेम है जो एक दूसरे के प्रति दर्शाया गया है उसको भरत जी द्वारा दर्शाया गया है। और ये कहते हैं राजा जनक जी, परमारथ और स्वार्थ के सुख जो सर रूप है उन्हें भरत जी स्वप्न में भी मन में नहीं देखा। यानी कि स्वार्थ का सुख
अपने लिए भरत ने आज तक कभी अपने मन में स्वप्न में भी नहीं देखा, किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखा, या मन में कभी उसकी ऐसी विचार उत्पन्न नहीं हुई कि मेरा कुछ अच्छा हो, मुझे कुछ मिल जाए। उसके मन में केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुकूल रहने की लालसा है। सब साधनों की सिद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति का होना है। मुझे भरत का मत यही विदित होता है। भरत जी भूल कर भी मन से श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं टालेंगे। तुम स्नेहवश होकर सोच मत करो, वार्ता राजा ने प्रीति से व्याकुल हो कही। यानी कि राजा जनक जो है वे चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी लौटकर अवध चले जाएं, क्योंकि साथ में उनकी बेटी माता सीता जो है वन गमन कर रही है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी लौट जाते हैं तो सीता माता अवश्य लौट जाएगी। लेकिन जब इनको समझाया गया कि किस हेतु भगवान श्री रामचंद्र जी रुक रहे हैं और लक्ष्मण और भरत को लौटना है, तो अब जाकर सुनैना रानी को समझाते हैं, उसको धैर्य धराते हैं कि हम जिस कार्य के लिए आए थे हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हम यहाँ से लौटने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी लौटने वाले नहीं हैं। आगे देखते हैं चौपाई में। प्राण के जीव सुख सुख राम जीव सुख और कहते हैं कि भरत जी जो है वो भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं टालेंगे। तुम स्नेहवश होकर सोच मत करो। रघुनाथ जी और भरत जी के प्रेम पूर्वक गुण कहते सुनते रात्रि दोनों स्त्री पुरुष को पलक के समान बीत गई। यानी कि राजा जनक और माता सुनैना अपने में बातचीत करते, भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के विषय में बातें करते करते सारी रात्रि बीत गई। दोनों
राज समाज प्रातः काल जागे तो स्नान करके देवताओं का पूजन करने लगे। स्नान करके रघुनाथ जी गुरु के पास गए और चरणों को प्रणाम कर रुख पाकर बोले। आपको बता दूं कि इस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम है, जहां पर उनके साथ में अवधवासी रुके हुए हैं, और बिल्कुल बाजू में जो मिथिला से आए हुए हैं, यानी कि माता सीता के और माता पिता के साथ में आए हुए, उनका भी आश्रम बनाया गया है, वहां पर है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम में उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी है। तो भगवान जी उठकर स्नान करके अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, स्वामी, भरतपुरवासी सब माताएं मेरे सोच में व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। अपने गुरु से कह रहे हैं कि मेरे भैया जो भरत है, मेरी माताएं हैं, जितने अवधवासी हैं, बहुत सोच में और बहुत दुखी है कि मैं वन में हूं। समाज सहित अब महाराज मिथिलेश को भी कष्ट सहते बहुत दिन हो गए, यानी कि राजा जनक जी को भी दुख सहते वन में बहुत दिन हो गए, क्योंकि वे प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को मना दे कि वे लौटकर अयोध्या चल दे। जो उचित है सो हे नाथ करिए, क्योंकि सबका हित आपके ही हाथ में है। क्योंकि कुल का जो गुरु होता है, गुरु का स्थान कितना ऊंचा दर्जा का दिया गया है। भगवान जी आज बोल रहे हैं कुल गुरु वशिष्ठ से कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। और भगवान जी उन्हें बताते हैं कि सभी बड़े दुख में हैं, हे नाथ करिए, क्योंकि सबका हित आपके हाथ में है। या कहकर रघुनाथ जी बहुत सकुचाने का कारण यह है कि गुरु जी को उन्होंने अपने पास से जाने को कह रहे हैं। अभी तक जब से अवधवासी आए हैं तो उनका साथ में ही सब है। उनका कुल गुरु जो है वे भी उनके साथ में निवास कर रहे हैं इस वक्त वन में। अगर अवधवासी लौट जाएंगे तो साथ में उनका गुरु भी लौट जाएगा। तो इस वक्त भगवान कुछ सकुचा कर कहते हैं, और सकुचाने का कारण यही है कि गुरु जी से जाने को कहा, और गुरु सम्मुख बिना आज्ञा बोले और मुनिशील स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए। मुनि क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि वे जानते हैं जो धर्म का कार्य है वो अभी बाकी है। और बोले, हे राम जी, तुम्हारे बिना सब सुखों का साज दोनों राज समाजों में नरक के समान है। यानी कि तुम्हारे बिना अगर आप नहीं रहेंगे तो दोनों समाज नरक के बिना हो जाएगा, नरक के जैसा हो जाएगा। आपका होना दोनों समाज में बहुत आवश्यक है। लेकिन और इससे घर को कैसे जाए? लेकिन जो हालात है, हालात आज हमें मजबूर कर रही है। हे प्राणों के प्राण, जीवों के जीव, सुख के सुख, रघुनाथ जी तुम्हें छोड़कर उन्हें घर सुहाता है। जिनसे विधाता वाम है, हमारी तो आपके साथ ही भजन करने की इच्छा है। यानी कि कहते हैं आप ही सभी प्राणों के प्राण हो, सभी के जीवों के जीव आप हो। भला आपके बिना हमें अपना घर, अपना अयोध्या किस प्रकार भावेगा? हमारी तो यही इच्छा है कि हम आपके साथ में वन में रुके और भजन भाव करते रहें। देखिए किस प्रकार उस युग में कष्ट झेलते थे लोग। साक्षात भगवान जो अंतर्यामी थे, जो सब कुछ देखने वाले थे, जो सब कुछ जानने वाले थे, त्रिलोकीनाथ थे, त्रिकालदर्शी थे, लेकिन फिर भी उसका जो समाज है इस दुख से गुजर रहा है। और इससे पूर्व चौपाई में लिखी थी कि भगवान जो है वो बतला नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो लीला रचाई गई है और जो रामायण के अंतर्गत में हमें दर्शाई गई है, सब सीख के लिए हमें दिखलाई जा रही है। पिछले 2-3 हफ्तों से हम राम और भरत के जो प्रेम के बारे में कथन कर रहे हैं। दो भाइयों के बीच में किस प्रकार का अमर प्रेम है, किस प्रकार का अटूट रिश्ता है।
और गुरु की उपाधि जो है गुरु वशिष्ठ जी, आज वो कह रहे हैं कि हमें आपकी भजन करनी है, आपके साथ में रहना है। लेकिन अगर आज हमें कह दिया जाए कि हमारे एक दोस्त दुख में है, कहीं संकट में है, उसके ऊपर कोई विपत्ति आई है, केवल हम क्षण मात्र के लिए जाकर उसको सुख प्रदान कर सकते हैं या दो चार बात बतला सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि आप उसके साथ में हो लो, आप उसका दुख बांट लो, शायद हमारे लिए कठिन पड़ेगा। रामायण के अंतर्गत में भरत जी जो किरदार निभा रहे हैं, अगर वो हमारे अंतःकरण में आ जाए तो हमारा जीवन सुलभ बन जाएगा, क्योंकि उसका जीवन का एक ही मकसद था कि राम नाम की गुणगान, राम नाम की चरण वंदना, और उससे अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। तो चले क्यों ना हम भी राम नाम की गुणगान करें, अपने जीवन का जो अंधकार है उसको भी मिटाए, ताकि हमारा जो जीवन है वो सुख और सरलता में व्यतीत हो।
जहाँ श्री रघुनाथ जी के पद कमल का प्रेम हो वहाँ सुख कर्म धर्म जल जाए, और जहाँ रघुनाथ जी का प्रेम प्रधान नहीं है वह योग कुयोग और ज्ञान अज्ञान हो जाए। यानी कि जिस भी कार्य को करे और जिस किसी भी प्रकार का संगत को अगर हम चुने, सभी चीज को हमें राममय जानना चाहिए। अगर हम पूरे संसार को राममय जानेंगे, पूरे संसार को राममय देखेंगे, तो हमारे अंतर्गत में सेवा करने की इच्छा की जागरूकता होगी। हम उसका सेवा करना चाहेंगे, उनकी पूजा करना चाहेंगे। और अगर हम ऐसे करते हैं, एक दूसरे को राममय जानते हैं, तो हमारा समाज जो है उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा। जो तुम्हारे बिना दुखी और तुमसे सुखी है, तुम जानते ही हो। यानी कि आपके बिना, एक गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके बिना कितने लोग दुखी हैं और आपके साथ इस वक्त रहकर वे कितने खुशी हैं, कितने सुखी हैं, ये तो आप जानते हो। जो जिसके जी में है, आपकी आज्ञा सबको शिरोधार्य है। यानी कि आपकी जो भी आज्ञा होगी वो सब मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल आपका साथ पाकर सभी बड़े सुख में हैं, भले ही वे वन में हैं। और तुमको सबकी गति भली भांति विदित है, क्योंकि कृपा सागर अंतर्यामी हो आप, अर्थात आपकी आज्ञा से हम लौट जाएंगे। परंतु आप सबके सुख और दुख गति जानते हैं, सो आप उसका विचार रखना, आपको उसका विचार रखना उचित है। आगे चौपाई में राम राम श्री राम,
और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं आप आश्रम को चलिए, या कहकर वशिष्ठ जी स्नेह से स्थिर हो गए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि जो कुछ यहाँ से आगे होने का है इसका फैसला आपको लेने का है। मैं चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते, मैं चाहता हूं कि सभी लौटकर अपने अपने धाम को चले जाए, जितने अवधवासी लौटकर अवध चले जाए, जितने मिथिलावासी लौटकर मिथिला चले जाए, और मुझे पूरा जो वनवास है उसे पूरा करने दिया जाए। या सुन रघुनाथ जी तो प्रणाम कर आश्रम को गए। वशिष्ठ जी धैर्य धरकर जनक जी के पास आए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी तो समझ गए, वे जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी बिना अपना 14 वर्ष वनवास पूरा किए लौटेंगे तो नहीं, अवधवासियों को तो मैं मना लूंगा। तो चलो जनक के साथियों को बतलाते हैं और जाकर राजा जनक से मिलते हैं। और गुरु जी ने रघुनाथ जी के शील स्नेह स्वभाव युक्त वचन राजा जनक जी से कहे, महाराज अब वह कीजिए जिससे धर्म सहित सबका कल्याण हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वही कीजिए जिससे धर्म सहित, धर्म साथ में हो और जितने मिथिलावासी यहाँ पर है सबका कल्याण हेतु हो। और अगर हम धर्म की ओर देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास पूरा करना है, और आप सब जानते हैं किस निमित्त उसका वनवास हुआ था। कई ऐसी देवी देवता साधु संत महात्मा वन में थे जिनसे उनको मिलना था, और कई ऐसे असुर डाकू जो थे अत्याचार कर रहे थे, उसका संहार भी करना था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में रुकना था, और उधर अहंकारी राजा रावण जो था उससे भी उसका युद्ध होना था। ये सब कुलगुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्ञान के सागर, चतुर पवित्र धर्मात्मा धीर मनुष्य को पालने वाले हो। तुम्हारे बिना यह असमंजस शांत करने को इस समय कौन समर्थ है? क्योंकि इधर तो राजा दशरथ जी नहीं रहे, अब आप ही हो। राजा जनक जी से कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी कि इस वक्त आपके सिवा यहाँ पर कोई ऐसा समर्थ नहीं है जो ये समाजों को समझा सके। और मन में सोचते हैं कुलगुरु वशिष्ठ जी, रामचंद्र जी रहे या घर चले या दुविधा है। यानी कि ये असमंजस जो है कुलगुरु वशिष्ठ के बाद से राजा जनक के अंतर्गत में आ जाती है। लेकिन जब बात आई धर्म की तो वे जान गए कि राजा राम जी जो है माता सीता के साथ में अपना वन गमन पूरा करेंगे, और हम जितने मिथिलावासी हैं और जितने अवधवासी हैं हमें लौटकर अपने धाम को जाना है। लेकिन किस प्रकार से जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका जो कथा है वो हम अगले सप्ताह जरूर श्रवण करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज की कथा थी बहुत ही रोचक कथा थी, क्योंकि हर सप्ताह की तरह कुछ ना कुछ सीख हमारे अंतर्गत में आती है। आज हम देख रहे हैं कि भरत जी ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मेरे बड़े भाई का चरण कमल। कितनी मर्यादा है भाइयों के अंतर्गत में। अगर दूसरी नजरिया से देखा जाए, भरत को साक्षात राजपाट मिला था, अयोध्या का राजा बनने का जो सिंहासन है वो मिला था, लेकिन उसने उसको नहीं अपनाया। उसने अपनाया धर्म, उसने अपनाया मर्यादा,
उसने अपनाया इज्जत। इसीलिए आज हम बैठकर भरत का गुणगान कर रहे हैं। आशा है आज की जो कथा है आप सभी को आनंद आया होगा और कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं और चलते हैं आगे, कथा को विसर्जन करेंगे।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौरवमणिभ्यो सुमनसुनितं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं कुर्यात् आपुत्राः पौत्राः सन्तु पौत्राः सन्तु पौत्राः निधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शारदाशरम् सब कुछ जीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार का भेंट हो जोड़ू मैं दोनों हाथ सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावहु भोग लगाए सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वो शांति शांति एव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मामृतं गम्या ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।